प्राचीन द्वारका नगरी, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। पर समय का चक्र देखिए, एक दिन उन्हीं पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा कलंक लगा। अपने निष्कलंक दामन को साफ करने के लिए प्रभु कृष्ण उस मणि की खोज में निकले। गहरे सुनसान जंगल में उन्हें प्रिंस प्रसेन और उनके घोड़े के अवशेष मिले। आगे बढ़ने पर एक विशालकाय शेर और फिर एक भयंकर भालू के पैरों के निशान उन्हें एक गुप्त गुफा तक ले गए। यहाँ गुफा के इस अंधकार में छुपा था एक प्राचीन रहस्य, 1000 वर्षों पुराना त्रेता युग का एक वरदान। रामायण काल में जब श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया, तब उनके महान भक्त और योद्धा जामवंत जी ने उनसे एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, मेरी यही दिली कामना है कि मैं आपके साथ मूल युद्ध में भाग लूं, आपके बल का साक्षात अनुभव करूं। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर उन्हें वरदान दिया था, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अब उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर चुके थे। अंधेरे से गरजते हुए जामवंत जी बाहर आए। अपने प्रभु को पहचान न पाकर दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा 28 दिनों तक लगातार चला, बिना रुके। जब युद्ध की प्रचंडता बढ़ी और जामवंत जी के शरीर में बल शीघ्र ही क्षीण होने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहा। यही तो है उनके युगों पुराने प्रिय प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गए और अपने प्रभु को श्रद्धा से प्रणाम किया। क्षमा मांगते हुए जामवंत जी ने सच्चाई बताई। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से स्यमंतक मणि प्रभु कृष्ण को लौटा दी और अपनी परम सुंदरी पुत्री जामवती का हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की युगों पुरानी इच्छा पूरी की और संसार को ये ज्ञान दिया कि सच्ची भक्ति में कितनी महान शक्ति होती है। हर भक्त की कामना प्रभु अवश्य पूरी करते हैं।